तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 के टॉप 5 हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड करी थी और उस वीडियो पर आप लोगों ने अपना काफ़ी प्यार दिखाया, तो सबसे पहले उसके लिए थैंक्स। आप बिना टाइम को डिले करें हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली ट्रिक है वो है फोकस मोड से रिलेटेड। फोकस मोड एक ऐसा फीचर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। तो फोकस मोड को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको एक टैब नज़र आएगी डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। आपको इसके ऊपर जाना है। फिर जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको फोकस मोड नज़र आ जाएगा। फोकस मोड में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला है वर्क टाइम, दूसरा है मी टाइम और तीसरा आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब फोकस मोड को स्टार्ट करने के लिए आपको वर्क टाइम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट वाले बटन पर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपका फोकस मोड चालू हो जाएगा। अब फोकस मोड में बेसिकली क्या होता है, आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी ऐप्स हैं वो सब डिसेबल हो जाएंगे। आप कोई भी ऐप को यूज़ नहीं कर पाओगे, चाहे वो गेम हो या फिर सोशल मीडिया ऐप हो। आप सिर्फ फ़ोन कॉल्स को रिसीव कर पाओगे और अपने मैसेजेस को पढ़ पाओगे। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा है। अगर आपका फ़ोन आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करना जा रहे हो, जैसे कि आप स्टडीज़ करने जा रहे हो, तो आप फोकस मोड पर अपने फ़ोन को डाल सकते हो। इससे आप फ़ोन्स को रिसीव भी कर पाओगे और बार बार आप अपने फ़ोन की तरफ डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे। तो ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों हमारी अगली ट्रिक है डॉल्बी एटमॉस से रिलेटेड। डॉल्बी एटमॉस एक काफ़ी अच्छा फीचर है और उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं। अगर आपके पास गैलेक्सी M21 नहीं है, आप सैमसंग का कोई और डिवाइस यूज़ करते हो जिसके अंदर One UI 2 है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। अब डॉल्बी एटमॉस को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको जाना है साउंड्स एंड वाइब्रेशन। फिर इसके नीचे जब आप आओगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स। तो आपको इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर आपको डॉल्बी एटमॉस अपने आप देखने के लिए मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होगा और जब तक आप एक 3.5 mm जैक इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे आप इसको इनेबल नहीं कर सकते। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 3.5 mm जैक यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। तो डॉल्बी एटमॉस को ऑन करने के बाद इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको पॉप चाहिए, जैज़ चाहिए, या फिर आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे। आपको कितने मिड्स चाहिए, कितना बेस चाहिए, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप म्यूज़िक के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो और एक म्यूज़िक लवर हो तो आप डॉल्बी एटमॉस को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो और गेमिंग में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो गाइज़ अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M21 को बहुत फास्ट बनाना चाहते हो तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है। इसे करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको एडवांस फीचर्स में जाना है। एडवांस फीचर्स में जब आप लोग जाएंगे तो इसके बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रिड्यूस एनिमेशंस। आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। रिड्यूस एनिमेशन से बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई ऐप ओपन करते हो या क्लोज करते हो तो वहाँ पर एक एनिमेशन होती है जिससे आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। पर अगर आप उस एनिमेशन को बंद कर दोगे तो आपका जो ऐप है वो काफ़ी जल्दी लोड हो जाएगा और आपको एक फास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी आप पर डिपेंड करता है आपको एक फास्ट एक्सपीरियंस चाहिए या फिर एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं अभी मैंने एनिमेशंस रिड्यूस कर दी हैं, तो मैं सेटिंग्स को ओपन करूँगा तो तुरंत ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर हल्की सी भी एनिमेशन नहीं है। पर अगर मैं रिड्यूस एनिमेशंस को ऑफ कर देता हूँ तो हमें यहाँ पर एक एनिमेशन देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही मैं होम स्क्रीन पर जाऊँगा तो यहाँ पर एक एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, या फिर अगर आप कोई ऐप ओपन करोगे तो भी आपको एनिमेशन यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने सेटिंग्स ओपन करी, यहाँ पर हल्की सी एक पॉपअप एनिमेशन थी, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। आपको स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा पर एक फास्ट एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M21 को फिंगरप्रिंट सेंसर से यूज़ कर सकते हो तो शायद ही आपको मजाक लगे, पर ये मजाक नहीं है। जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं मैं नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस कर पा रहा हूँ बिना स्क्रीन को टच करे। तो आप लोग भी अपने फ़ोन में ये कर सकते हैं और मुझे ये काफ़ी कूल फीचर लगता है। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाना है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स को खोल लीजिए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको जाना है एडवांस फीचर्स में। सैमसंग ने अपने ज़्यादातर ऑप्शंस एडवांस फीचर में ही डाल रखे हैं। तो एडवांस फीचर में जाने के बाद आपको मोशंस एंड जेस्चर्स में जाना है। यहाँ पर आपको फिंगर सेंसर जेस्चर देखने के लिए मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होते हैं पर आप इनको इनेबल कर दीजिए। इसको इनेबल करने के बाद क्या होगा, जब आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। आप एक बार और स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल एक्सपेंड हो जाएगा। नीचे से अगर आप ऊपर स्वाइप करोगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल बंद हो जाएगा। हालांकि इस फीचर को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, पर फिर भी ये फीचर काफ़ी कूल है। तो गाइस आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो फ़ोन की लेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और विड्थ धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो फ़ोन लंबे होते जा रहे हैं, और जब फ़ोन लंबे होते जा रहे हैं तो फ़ोन को यूज़ करना एक हाथ से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर सैमसंग के अंदर एक फ़ीचर है, उसको इनेबल करने के लिए आपको फिर से जाना है एडवांस फीचर्स में। एडवांस फीचर में जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वन हैंडेड मोड। तो आप लोगों को वन हैंडेड मोड पर जाना है।
वन हैंडेड मोड पर जाने के बाद आप लोगों को इसे इनेबल कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको कैसे एक्सेस करना चाहते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे डबल टैप से एक्सेस कीजिए। तो जैसे आप अपने होम बटन पर डबल टैप करेंगे, आपकी जो स्क्रीन साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। और इससे आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है एक हाथ से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाओगे, आप नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस कर पाओगे, ऐप्स चला पाओगे। और फ़ोन के अंदर आपकी जितनी भी ऐप्स हैं वो इतनी छोटी स्क्रीन साइज़ को सपोर्ट करती हैं। आप कोई भी ऐप यहाँ पर रन कर सकते हैं और एक हाथ से फ़ोन यूज़ करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो इस ट्रिक को आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मुझे सबसे अच्छा फीचर ये लगा कि इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि फ़ोन की स्क्रीन पर आपको कितना बड़ा स्क्रीन साइज़ चाहिए। तो ये फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टैकी, स्टे कनेक्टेड।